हेलो बच्चों, मैं एसपी मौर्य अपने चैनल हिंदी ज्ञान सरोवर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कथा मंजरी में पाठ 2 बाल लीला, जो सूरदास जी द्वारा रचित है। कवि परिचय। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण धारा की कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। भक्ति काल में दो शाखाएं थी, सगुण और निर्गुण। सगुण धारा में भी दो धाराएं थी, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्त धारा। कृष्ण भक्त कवियों में उनका नाम सर्वोपर था, अर्थात सूरदास जी कृष्ण भक्त शाखा के सबसे प्रमुख कवि थे। सबसे ऊंचा स्थान उनका माना जाता है। कवि ने कृष्ण का जो वात्सल्य वर्णन किया है वो संसार में अद्वितीय है। श्री कृष्ण भक्ति में लीन सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन किया है वो अनुपम है, मीन्स अनोखा है। उसका जैसा दूसरा वर्णन नहीं है। बाल लीलाओं से संबंधित रचनाओं को पढ़ते ही एक नटखट बालक का चित्र उपस्थित हो जाता है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जीवंत चित्रण करने वाला नेत्रहीन हो सकता है, ऐसा असंभव लगता है। कुछ लोग इनको जन्मांध मानते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अगर वो जन्मांध होते तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं कर पाते। इनका जन्म सन 1978 को मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रूनकता नामक गांव में हुआ था। इनके जन्म स्थान पर भी मतभेद है। कुछ लोग दिल्ली के पास सीही को मानते हैं। इनकी मृत्यु सन 1583 में मथुरा में गोवर्धन के पास पारसौली नामक स्थान पर हुई थी। पहला पद, शोभित कर नवनीत लिए। प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के सैसों का चित्रण कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं, शोभित कर नवनीत लिए। श्री कृष्ण भगवान हाथ में मक्खन लिए हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। घुटनों चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। वह घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर में मिट्टी लगी हुई है और मुख में दही का लेप किए हुए हैं। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। उनके गाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। लोल लोचन आंखें बहुत चंचल लग रही हैं। गोरोचन तिलक दिए, उनके मस्तक पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। गोरोचन गाय के गोबर में निकला हुआ एक लाल रंग का पदार्थ है। लट लटकन मनुमत्त मधुपगन मादक मधु पिए। मुंह पर बालों के काले रंग के गुच्छे ऐसे लटक कर शोभायमान हैं मानो काले भौरे मस्त होकर शहद को पी रहे हो। कठुला कंठ वज्र के हरिनख राजत रुचिर हिए। गले में पड़ा कठुला एक प्रकार की माला और शेर का कठोर नाखून उनके हृदय या छाती की शोभा बढ़ा रहे हैं। धन्य सूर एको पल इह सुख का सतकल्प जिए। सूरदास जी इस एक पल के भव्य दृश्य के सुख को धन्य मानते हैं। बिना इस सुख को प्राप्त किए लंबे समय अर्थात 7 कल्पों तक का जीना बेकार है। दूसरा पद, कहन लागे मोहन मैया मैया। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास श्री कृष्ण के सैसों का चित्रण करते हुए श्री कृष्ण के बोलने सीखने का वर्णन कर रहे हैं। इस पद में घर घर बधाइयां दी जा रही हैं और गोप गोपियां हैरान हैं। एक दृश्य का वर्णन कर कवि श्री कृष्ण के चरणों पर बलिहार हो रहे हैं। कहन लागे मोहन मैया मैया। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अब बोलने लगे हैं। वो यशोदा को मैया मैया कहने लगे हैं। नंद महर सो बाबा बाबा अरु हलधर सो भैया। अब वह नंद को बाबा बाबा और हलधर बलराम को
भैया भैया कहने लगे हैं। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा, लय लय नाम कन्हैया। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा, यशोदा जी ऊंचे स्थान पर चढ़ करके कहती हैं, किसका नाम लेकर? कन्हैया का नाम लेकर कहती हैं, कन्हैया ओ कन्हैया। दूर खेलन जन जाहु ललारे, मारेगी काहू की गैया। कि दूर मतलब दूर मत जाओ खेलने के लिए, नहीं तो किसी की गैया मार देगी। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजते बधैया। गोप और गोपियां यह दृश्य देख और कृष्ण की आवाज सुन हैरान हो रही है। घर घर में श्री कृष्ण के बोलने की खुशी में बधाइयां दी जा रही हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरणन की बलि जैया। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे इस सुंदर वर्णन, इस सुंदर दर्शन के दृश्य पर मैं बलिहार हो जाऊं। तीसरा पद, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। प्रस्तुत पद में कवि कुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बड़े अनूठे ढंग से कर रहे हैं। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हुए यह भी कहते हैं कि तू भी मुझे मारती है और मुझे पराया समझती है। श्री कृष्ण की बालावस्था की ये बातें सुनकर मां मन ही मन प्रसन्न होती हैं। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान मां यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि दाऊ भैया मुझको बहुत तंग करते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमत कब जायो। मुझसे कहते हैं कि तुझे तो हमने मोल लिया है, तू यशोदा मैया का पुत्र नहीं है। यशोदा मैया ने तुम्हें कब पैदा किया। कहा करो इस ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात। क्या करूं, इसी कारण मैं खेलने के लिए नहीं जाता हूं। पुण्य पुण्य कहत कौन है माता, को है तेरो तात। वो बार बार मुझसे पूछते हैं कि तेरी माता कौन है और तेरे पिता कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों गोरे हैं, तुम काले शरीर वाले कहां से आए। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीख देत बलबीर। बलराम के सिखाने पर सब ग्वाल बाल चुटकी बजाकर मुझ पर हंसते हैं। तू मैया को तो मुझ को मारन सीखी, दाऊ कबो न खींचे। हे मां, तू भी तो मुझे मारना सीखी है, अर्थात तुम हमें ही मारती रहती हो। तू जरा भी बलराम पर क्रोध नहीं करती। मोहन मुख रिसकी ये बातें, जसुमत सुन सुन रीझे। मोहन अर्थात श्री कृष्ण के गुस्से से भरी बातें सुनकर यशोदा मैया मन में प्रसन्न होती हैं। फिर क्या कहती हैं, सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूर्त। सुनिए, बलराम तो बड़ा चालाक है और जन्म से ही धूर्त है। सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हौ माता तू पूत। सूरदास जी कहते हैं कि अपने पुत्र को विश्वास दिलाने के लिए माता यशोदा ने गांवों की कसम खाते हुए कहा कि मैं ही तेरी माता हूं और तू ही मेरा बेटा है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।